आपके लिए तैयार करेंगे मज़ेदार सा करेले गोश्त। करेले गोश्त बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। करेले गोश्त एक ऐसी आइटम है जिसको कोई नहीं छोड़ता, सब इतने शौक से खाते हैं ना। हम आपको आज इतना आसान तरीका बताएंगे करेले गोश्त को तैयार करने का कि आपको इतना आसान होगा कि आप फटाफट इसको तैयार कर लेंगे। इसको तैयार करने के लिए जो जो आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए, आपने 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक लेना है कूटा हुआ। 3 आपने प्याज लेने हैं, उसको इस तरह स्लाइस में कटिंग कर लेनी है। गोश्त का आपने इस्तेमाल करना है। इसमें आपने 1.5 kg गोश्त लेना है। 5 टमाटर लेने हैं आपने, उसको भी स्लाइस में कटिंग कर लेने हैं। अभी हम आपको सिर्फ गोश्त की तैयारी बता रहे हैं, आपने करेले गोश्त में गोश्त को किस तरह तैयार करना है। अब हम आपको बताएंगे सिंपल सा तरीका कि आपने किस तरह इसकी तैयारी करनी है। इस तरह से आपने एक पैन लेना है, उसमें गोश्त को शामिल कर देना है। इस तरह से आपने गोश्त शामिल कर देना है। साथ ही आपने इसमें प्याज को शामिल कर देना है। साथ ही आपने इसमें लहसुन अदरक को शामिल कर देना है। साथ ही आपने इसमें टमाटर को शामिल कर देना है इस तरह से। साथ ही आपने इसमें 3 गिलास पानी को शामिल कर देना है। इस तरह से आपने पानी शामिल कर देना है। जैसे इसको बॉयल आएगा, आपने इसका जो फ्लेम है वो लो कर देना है। ये देखें, इस तरह से जब इसको बॉयल आ जाएगा, आपने इसका फ्लेम लो कर देना है, बहुत लो, कि आपका जो गोश्त है वो अच्छी तरह गल जाए। आपने 2 घंटे के लिए इसको छोड़ देना है। अब हम आपको बताएंगे करेले की कड़वाहट दूर कैसे करनी है। आपने बहुत से लोग करेले तो बना लेते हैं, लेकिन उनके करेले में कड़वाहट रह जाती है। उसी कड़वाहट को दूर करने के लिए हम आपको आज तरीका बताएंगे। बहुत ही आसान तरीका है करेले की कड़वाहट दूर करने का। आपने करेले लेने हैं, उसको इस तरह से काट लेना है स्लाइस में। आपने इसको धोना नहीं, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने इसको इस तरह से काट लेना है। फिर आपने इसके ऊपर नमक लगा देना है इस तरह से। 2 टेबलस्पून आपने इसमें नमक लगा देना है इस तरह से, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इस तरह अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि जो आपका नमक है वो पूरे करेलों में अच्छी तरह से आ जाए। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आपने इसको 1 घंटे के लिए आपने इसको छोड़ देना है। 1 घंटे बाद आपने इसको अच्छे तरीके से वॉश करना है। इतना वॉश करना है कि आपने जो नमक इसमें लगाया था वो अच्छी तरह से वॉश हो जाए इसमें। इस तरह से आपके करेले की कड़वाहट बिल्कुल दूर हो जाएगी और लोग शिकायत भी नहीं करेंगे कि करेले में कड़वाहट रह गई है। अब आपने इसको नमक लगा लिया। अब आपने इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। ये देखिए, 1 घंटे के लिए अब आपने इसको छोड़ देना है, और इसकी कड़वाहट ऐसी गुम हो जाएगी जैसे कभी करेलों में कड़वाहट थी ही नहीं। और लोग तारीफ़ कर करके रह जाएंगे और आपसे पूछेंगे कि ये किस तरह आपने तैयार की हैं। ये जो नमक की मैंने आपको मिकदार बताई है, ये मैंने आपको 1.5 kg करेलों की बताई है। 1.5 kg आपने करेले लेने हैं, उसमें आपने 2 टेबलस्पून नमक को लगाना है, अच्छे तरीके से मिक्स करना है और उसको 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। 1 घंटे बाद आपने इसको अच्छे तरीके से वॉश करना है। इतना वॉश करना है कि जो आपने इसमें नमक लगाया था वो अच्छी तरह से वॉश हो जाए। ये देखें, इस तरह से हमने करेलों को लेना है, उसको पानी में डाल देना है, अच्छे तरीके से आपने मसलना है इस तरह से, अच्छे तरीके से। इस तरह से आपने मसल के इसको वॉश करना है, ताकि जो हमारा नमक था इसमें वो अच्छी तरह से वॉश हो जाए इसमें। ये देखें, इस तरह से वॉश करने के बाद आपने इसको बास्केट में निकाल लेना। ये देखिए, इस तरह से आपने वॉश करके इसको एक बास्केट में निकाल लेना है। ये देखिए, हमने आपको बताया है करेलों की कड़वाहट दूर करने का तरीका। देखिए कितना आसान था, मुश्किल में नहीं है। जस्ट आपने नमक लगाना है और उसको 1 घंटे के लिए छोड़ देना है, और 1 घंटे बाद आपने इसको अच्छी तरह मसल के धोना है, ताकि उसमें जो नमक था वो अच्छी तरह से वॉश हो जाए और निकल जाए करेलों में से। देखें, इस तरह से आपने धो लिए। ये देखें, इस तरह से जब हमारा गोश्त तैयार हो जाएगा, गोश्त देखें हमारा कितना अच्छा गल गया। खाती हैं आप, ये देखें गोश्त हमारा कितना अच्छा गल गया। ये देखें, ये देखें, जब हमारा गोश्त गल जाएगा, इतना सा पानी रह जाएगा। अब हम इसमें मसालों को शामिल करेंगे। सबसे पहले आपने 2 टेबलस्पून लाल मिर्च का उसमें शामिल कर देना है। 1 टेबलस्पून आपने सॉल्ट को शामिल कर देना है, और
टेबल स्पून आपने इसमें हल्दी को शामिल कर देना और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना। साथ ही आपने इसमें हाफ कप घी को शामिल कर देना इस तरह से। अब हम इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। जैसे इसका घी नज़र आना शुरू हो जाएगा, इसका मतलब हमारा गोश्त बिल्कुल तैयार है करेले गोश्त का। ये देखिए, ये देखें, इस तरह से आपने इसकी बुनाई करनी है। देखें घी, देखें कितना प्यारा कलर आया इसका, रेड। ये देखें, ये देखें, इस तरह का कलर आना चाहिए आपकी हांडी का। अब ये हमारा जो गोश्त है इसकी बुनाई हो गई है। अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हम आपको बताएंगे कि आपने करेले किस तरह तैयार करने हैं। करेलों को तैयार करने के लिए आपने इस तरह से एक कढ़ाई लेनी है, उसमें करेलों को शामिल कर देना इस तरह से। ये देखें, करेलों को आपने ड्राई कर लेना है, लेकिन हाँ ये करेले थोड़े वेट है। अब हम इसको कढ़ाई में डाल के ड्राई कर लेंगे। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अभी आपने इसमें कुछ भी शामिल नहीं करना। ये देखें, करेले हमारे ड्राई हो गए हैं। अब हम इसमें घी को शामिल कर देंगे। आपने 1 कप घी को इसमें शामिल कर देना है इस तरह से। घी को शामिल करके अब हमने इसको पकाना है। जैसे ही हमारे करेलों का कलर चेंज हो जाएगा, फिर हम इसमें प्याज को शामिल करेंगे। ये देखें, इस तरह से जब आपके करेले तैयार हो जाएंगे, अब हम इसमें प्याज को शामिल कर देंगे। इस तरह से हमने प्याज को शामिल कर देना है। हमने 5 प्याज लिए थे, उसको हमने स्लाइस में कट कर लिया था। इसमें हमने इसको शामिल कर दिया इस तरह से। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और जब हमारा प्याज सॉफ्ट हो जाएगा इसमें, तो इसका मतलब हमारे करेलों की भी तैयारी हो गई है। ये देखें, इस तरह से जब हमारा प्याज सॉफ्ट हो जाएगा इस तरह से, अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे नीचे से। ये देखें, हमारा करेलों का प्रोसीजर ऐसे था, इस तरह आपने करना है। ये बिल्कुल तैयार हो गया है। आपने इसको हाई फ्लेम में पकाना है, लो फ्लेम में नहीं आपने पकाना। अगर लो फ्लेम में आप करेंगे तो जो प्याज है वो पानी छोड़ देगा इस तरह से। ये बिल्कुल तैयार है। अब हमने जो इसके लिए गोश्त तैयार किया था उसमें हम इसको शामिल कर देंगे। ये देखें, इस तरह से आपने इसको शामिल कर देना। करेलों को इस तरह से आपने गोश्त में शामिल कर देना। इस तरह से हमने इसको गोश्त में शामिल कर दिया। हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इस तरह से आपने इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी, हमारा करेले गोश्त बिल्कुल तैयार है। ये देखें, अब हम इसको सर्व करेंगे। ये देखें, इस तरह से आपने इसकी सर्विंग करनी है। ये देखें, कलर देखें कितने खूबसूरत आए हैं। ये देखें, इस तरह से आपने इसकी सर्विंग करनी है। घी का कलर देखें कितना प्यारा है, रेड रेड। मैं उम्मीद करती हूँ आप इसको ज़रूर घर में ट्राई करेंगे और हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपको हमारा करेले गोश्त कैसा लगा। नेक्स्ट टाइम हम मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।